बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब जम के तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की, अपने स्कूल एग्जाम्स की, कॉलेज एग्जाम्स की, एंड साथ में इंदौर की भी तैयारी कर रहे होंगे, आईपी मैट बीबी एंट्रेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे, राइट। सो एक चीज तो है, अगर हम आईपी मैट इंदौर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके पीवाईक्यूज अगर अवेलेबल है तो वी शुड सॉल्व इट, राइट। एंड उसको सॉल्व करके हमें पता चलता है किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या मेथड्स हो सकती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, राइट। इस साल जो इंदौर हुआ था, आईपी मेट इंदौर 2024, उसकी पूरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, एक सीरीज लेकर आए हैं, राइट। उसी सीरीज का एक पार्ट है आज का वीडियो, जिसमें हम मैथ्स के जो शॉर्ट सेक्शन होता है, राइट, उसके 3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज का ये थर्ड वीडियो है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और जहां तक मुझे पता है, इस क्वेश्चन के इस वीडियो के अंदर जो 3 क्वेश्चन हैं वो अलजेब्रा के हैं। ठीक है। सो अगर आपको अलजेब्रा अच्छी लगती है, नहीं लगती है, दोनों केस में है ना, ये वीडियो देखने की बनती है, राइट। अलजेब्रा के क्वेश्चन इस सेक्शन में कैसे आए थे। ठीक है, स्टार्ट करें। और ये सब चीजें आपको सीरीज में देखने को मिलेंगी, राइट। हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं हर क्वेश्चन का, राइट। ट्रिक्स अगर अवेलेबल है किसी क्वेश्चन में, शॉर्टकट्स हैं वो भी शेयर करेंगे, मिस्टेक्स क्या नहीं करनी चाहिए, बच्चे क्या कर जाते हैं मिस्टेक्स, वो भी हम समझेंगे, और स्ट्रैटेजी भी आप सीखोगे कैसे स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी चाहिए, राइट। सिलेक्शंस कैसे करने चाहिए, इजी क्वेश्चंस को पहले करने चाहिए आपको, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस अलजेब्रा के कौन से इस वीडियो में, ठीक। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। हर वीडियो में शॉर्ट आंसर हम 3 3 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 2 वीडियोस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दैट इज 6 क्वेश्चन ऑलरेडी डन। दिस इज 7 क्वेश्चन गाइस इन द सीरीज। तो आप लोग पहले अटेम्प्ट करें, ट्राई करें। एक रिलेटेड फिगर मैंने बनाया हुआ है पहले से। So I'll read it for you. The number of pairs xy of integers satisfying the inequality mod of x minus 5 plus mod of 5 minus 5 less than equal to 6 is, right? आपको पेयर्स बताने हैं एक्स वाई के, इंटीजर्स होने चाहिए एक्स वाई, जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। अप्रोच सिंपल है, इसको हम लोग कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इजी करके सीखेंगे, राइट। चीजें बहुत जल्दी से आप क्रैक कर सकते हो। सबसे पहले जो अंदर का एक्सप्रेशन है एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फाइव, उनको हम लोग नया इंटीजर अज्यूम कर लेते हैं। एक्स माइनस फाइव को हम लोग कैपिटल एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और वाई माइनस फाइव को कैपिटल वाई मान लेते हैं, ठीक है। करेक्ट। तो बेसिकली वी हैव शिफ्टेड द ओरिजिन, ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया, तो अब हमारे लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एक एक्सेस हमारी बन जाती है। तो यहाँ पे ये मेरा एक्सेस जो है वो प्लस ऑफ कैपिटल वाई हो गया, राइट। ये माइनस ऑफ कैपिटल वाई एक्सेस हो गया, ये प्लस ऑफ एक्स एक्सेस हो गया, ये माइनस ऑफ एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई मेरी एक्सेस हो गई। तो एक्स वाई के जितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के, करस्पॉन्डिंगली उतने ही स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इज एक्स वाई के कितने पेयर्स हमें मिलेंगे जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे, दैट इज द जॉब, एंड थिंग्स बिकम इजी, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे। यू ऑल नो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने इस एक्स को, इस वाई को पॉजिटिव माना, जीरो से बड़ा माना, तो मॉडुलस ऑफ एक्स वुड बी प्लस एक्स, मॉडुलस ऑफ वाई वुड बी टेकन एज प्लस वाई। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी फर्स्ट केस में, मैं बोल रहा हूं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, एक्स पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड वाई ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सो मॉड एक्स को आप लिखोगे प्लस एक्स, मॉड वाई को लिखोगे प्लस वाई। तो इक्वेशन जो बनेगी दैट इज एक्स प्लस वाई, राइट। और लेस देन इक्वल टू को हम ले भी सकते हैं, बट पहले तो लाइन बनानी पड़ेगी, लाइन के लिए हम लोग इक्वल टू 6 लेते हैं, ठीक है। एटलीस्ट लाइन तो बने, फिर लाइन के हमको ऊपर एरिया लेना है, नीचे लेना है, दैट कैन बी फाइंड आउट इजीली, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 लाइन बनाएगी, कुछ ऐसी ही बनेगी। एक्स इंटरसेप्ट भी एक्स होगा, एक्स इंटरसेप्ट 6 होगा, और वाई इंटरसेप्ट भी 6 होगा, तो ये 6 0 हो गया पॉइंट, ये 0 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, 6 0 0 6, ठीक है। यहाँ पे जब जाओगे तो -6 0 और 0 -6, क्लियर। तो ये जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। दिस इज द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे कट करके जा रहे हैं। ऐसे ही आप बाकी 3 लाइंस और ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग क्वाड्रेंट्स के लिए। जैसे ये क्वाड्रेंट है आपका, यहाँ पे एक्स क्या होता है नेगेटिव, वाई क्या होता है पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, ठीक है, एक्स इज लेस देन जीरो एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जब एक्स को आपने नेगेटिव माना, लेस देन जीरो माना, तो आपको मॉड हटा के क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। एज पर द प्रॉपर्टी मॉड की, -x, ये अपने जीरो से बड़ा माने तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसको आप प्लॉट करेंगे तो लाइन ऐसी आएगी, क्लियर। इनइक्वलिटी को जो आप सेट करोगे
तो यू टू टेक एरिया बिलो दिस लाइन। इस वाले लाइन में इसके नीचे लेना था, इस वाले लाइन में इसके नीचे लेना था। वैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लोगे तो -x - y लाइन आएगी। ठीक है, -x - y इक्वल टू 6। इसको आप प्लॉट करेंगे तो ऐसे प्लॉट करोगे। इनइक्वलिटी देखोगे, चेक करोगे कौन सा रीजन लेना है, तो इस लाइन के ऊपर वाला लोगे। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक। यहाँ पे x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, x - y इक्वल टू 6। यहाँ पे x इंटरसेप्ट पॉजिटिव 6 है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव -6 रहेगा। तो ये आपका लाइन बन जाएगी। इसके ऊपर का आपको एरिया लेना पड़ेगा। तो जो एनक्लोज रीजन आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। द ओनली थिंग इज नॉट एवरी पॉइंट, क्वेश्चन ने पूछा एक्स वाई शुड बी इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नॉट एवरी पॉइंट। ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट पॉइंट्स इस बॉक्स के अंदर, राइट, इस फिगर के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बट पूछा है एक्स वाई शुड बी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वुड बी लिमिटेड। उसको निकालने का टेक्निक होता है। उस टेक्निक को आप अगर समझ जाओगे, याद रखोगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इट्स अ सिमेट्रिक फिगर अबाउट दीज एक्सेस। तो हम लोग एक क्वाड्रेंट पे देखेंगे कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इंटू 4 कर देंगे, बिकॉज सब फिर सिमेट्रिकली उतने ही पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोकस कर रहे हैं। और ये अगर 6 0 है और ये 0 6 है, तो हम लोग देख पा रहे हैं। और स्पेशली जो टेक्निक ट्रिक बता रहा हूँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में वर्क करती है, हमेशा करती है, और इंदौर ने कई बार इसको पूछा हुआ है। ठीक है, सो ये 0 6 और 6 0 है, हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें मिल रहा है इंटीजर कोऑर्डिनेट्स XY 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को लूंगा तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर मुझे 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इंटीजर्स होंगे, जो कि हम ढूंढ रहे हैं। बेसिकली वही पॉइंट ढूंढ रहे हैं। हमने एंड पॉइंट्स नहीं लिए अभी। ठीक है, छोड़ दिया। अब अंदर चलते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और कितने मिलेंगे। अंदर आपको यहाँ 5 मिले, हाइपोटेन्यूज के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज में 5 मिले, अंदर आपको 4 मिलेंगे। फिर आपको और अंदर होगा 3 मिलेंगे। फिर आपको 2 मिलेंगे, जहाँ एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 5 4 3 2 1, 5 से लेके 1 तक का सम कितना होता है, एन एन प्लस 1/2 लगाओ, 5 इंटू 6 30, 30 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 15 पॉइंट्स आपको मिल गए। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेंट में 15 है, ऐसे 4 पॉइंट 4 क्वाड्रेंट्स है, 15 फोर जा, यहाँ लिखते चलते हैं। ठीक है, तो 15 एक क्वाड्रेंट में मिले। ठीक है, इंटू 4 कर दिया, टोटल हो गया 60 पॉइंट्स। ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दोनों क्या होंगे, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, अब क्या छूट गया है, ये हमने कर लिया, दिस इज डन, वी हैव कवर्ड देम ऑल, राइट। ये कवर्ड कर लिया। अब एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, एक्सिस में भी सिमेट्री चलेगी। लेट्स फाइंड आउट एक्सिस। ये एक्सिस लिया हमने, प्लस एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5, और ये भी लेंगे क्योंकि इक्वल टू 6 बोला है। ठीक है, तो 6 और 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्लस एक्स एक्सिस पे हमें मिले 6, तो यहाँ पे भी हमको मिलेंगे 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। राइट, तो 6 लिखा इंटू 4 एक्सिस है डायरेक्शन के हिसाब से। राइट, तो इट इज 24 पॉइंट्स और मिल गए। ठीक है, अब क्या छूट गया, हमने ये भी ले लिया, वी हैव टेकन राइट ऑल। एक ही छूट जाएगा हमारा, ये वाला ओरिजिन हमने नहीं काउंट किया था अभी तक। ठीक है ना, फर्स्ट किसी क्वाड्रेंट में नहीं लिया था उसको, एक्सिस में भी नहीं लिया था, छूट गया था वो। राइट, सो ओरिजिन, राइट, ओरिजिन को भी तो लेना पड़ेगा। इसके सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रीजन में आ रहे हैं, तो 1 पॉइंट हैज टू बी कंसिडर्ड ओरिजिन। ठीक है, जोड़ लेते हैं। आंसर कितना आ रहा है, 60 एंड 25 85, दैट इज आंसर, 85 पॉइंट्स। ठीक है, आप अगर बोलोगे सर तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के काउंट आया है, तो जो कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के जितने पॉइंट्स होंगे, करस्पॉन्डिंगली छोटा एक्स छोटा वाई के भी उतने ही पॉइंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भी आप ले रहे हो एक्स को, राइट, तो आपने माना क्या है, x - 5 को आपने कैपिटल एक्स माना है, तो ये तो आपने इंटीजर सारे 85 निकाल लिए। तो उसमें जब हर एक वैल्यू में जब +5 करो तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर ही आएगी। ठीक है, तो जितनी करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के सोल्यूशंस होंगे, जितने भी इसके सोल्यूशन होंगे, उतने ही इसके भी सोल्यूशंस हो जाएंगे। नंबर ऑफ सोल्यूशन दोनों के इक्वल हो जाएंगे। दैट वाज आंसर इज 85। आई होप you understood, right? Moving on to the next question. So the number of real solutions of the equation, quadratic का क्वेश्चन है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है ना, और ट्राई करें। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, x की रियल वैल्यूज बेसिकली, रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 15x + 55 होल पावर x² - 5x + 6 इक्वल्स टू 1, इसके कितने रियल सॉल्यूशंस होंगे। ओके, इक्वल टू 1 इज मेकिंग द थिंग्स इजियर। जो इक्वल टू 1 है वो चीज आसान कर रहा है, आप सोच के देखिए।
एक नंबर, राइट, उसकी पावर एक नंबर इक्वल टू 1 कब होता है? अगर आप सोचेंगे आपको अप्रोच मिलेगी इस क्वेश्चन को क्रैक करने की। ठीक है, सो वन कैसे आ सकता है? एक एक नंबर या एक्सप्रेशन, उसकी पावर दूसरी एक्सप्रेशन। सो सोचो सोचो, अगर हम लोग सिर्फ सोचे कि यार अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट, सो वी डू फर्स्ट केस। हो सकता है बेस अगर ए है, लेट्स से बेस 1 है फॉर एग्जांपल, 1 की पावर कुछ भी, एनी नंबर, राइट, तो क्या लिख दे? रियल नंबर लिख दे, राइट, रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो 1 देगा ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पे ऐसा बोले, अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें, ए रेस टू पावर बी, राइट, इज इक्वल्स टू 1 चाहिए हमको। ठीक है, ऐसा अगर हम देखें एक्सप्रेशन को 2 मिनट की माने, तो कब हो सकता है? पहला कंडीशन, ए इज 1, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, एनीथिंग। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस, और ए हो जाए, हमने हमें ये भी पता है कि एनी नंबर, एनी एनी रियल नंबर रेस टू जीरो, एनी रियल नंबर रेस टू जीरो, एनी नंबर डिवाइड एनी नंबर रेस टू पावर जीरो इज ऑल्सो वन। तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाए, है ना, और बी जीरो हो जाए, बी जीरो, एनी एनी नंबर रेस टू पावर जीरो इज ऑलवेज वन, वो भी ठीक है, ऐसे में भी हो जाएगा। थर्ड केस सोचो क्या हो सकता है? ए हो जाए -1, ए इक्वल्स टू -1। अब ए अगर -1 है, बेस -1 है, रेस टू क्या होना चाहिए कि 1 आ जाए, इवन होना चाहिए। ठीक है, सो बी जो है शुड बी इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, है कि नहीं? और कोई चौथा केस नहीं आएगा, ये ही है केसेस। और इसी में हम लोग को सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे रियल कंडीशन के हिसाब से। पहली कंडीशन A1 बी कुछ भी, एनी रियल नंबर। सो A1 मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है, हमने इस एक्सप्रेशन को, नीचे वाले एक्सप्रेशन को ए माना हुआ है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को बी माना है। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से देखते हैं सोल्यूशन कितने आते हैं। ठीक है, दैट्स फाइन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखा जाए। सो A1, तो A1 मतलब एक्स स्क्वायर -15x प्लस 55, ये 1 होना चाहिए। बी कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बी रियल होना चाहिए, चलेगा बस। ठीक है, बी शुड नॉट बी इमेजिनरी वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट, दैट इज इट। सो देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, इसको इधर लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर -15x 54 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे, 54 9 6 होता है, और जोड़ने पे 15 भी आता है, तो x -9 -6 -9 ये आ जाएगा, और x -6 सही है। एक बार चेक करो, पॉजिटिव 54 आ गया, -15 भी आ गया, सब कुछ बढ़िया है, राइट। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 9 और 6 हमको मिल रहा है, करेक्ट। एंड b कैन बी एनी रियल नंबर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बी कुछ भी हो सकता है, तो 9 और 6 यहाँ पे रखोगे, राइट, सो विल गेट एन एनी रियल नंबर, कोई इसमें इशू नहीं है। तो बस परफेक्टली ऑलराइट, दो सोल्यूशन हमको यहाँ मिल गए। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। लेट्स चेक सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या ली थी हमने? ए कुछ भी हो, बी शुड बी इक्वल टू जीरो। अब बी को इक्वल टू जीरो करके देखते हैं। बी मतलब ये वाला एक्सपोनेंट जो है उसको जीरो करके देखते हैं। ठीक है, सो इट इज एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है, बहुत बार ऐसे इक्वेशन सॉल्व की हुई है। एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है, 2 3 डायरेक्टली करें, 2 3 एक्स -3 और एक्स -2, करेक्ट। 3 2 -3 प्लस 6 -5, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, या फिर 2 आ रहा है। तो यहाँ हमें दो सोल्यूशन मिल गए, इस केस में हमको दो सोल्यूशन मिल गए, 3 और 2। और 3 2 को तुम यहाँ पे रखोगे एक्स की जगह पे, तो जो आपका ए एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन ए, दैट वुड बी अ रियल वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना, नेगेटिव पॉजिटिव डजंट मैटर। तो ये भी ठीक है। थर्ड केस बच गया है, वो देख लेते हैं। व्हाट इज थर्ड केस? दो, अभी चार सोल्यूशन मिल गए आपको एक्स के, दो सोल्यूशन ये एक्सेप्टेबल, दो सोल्यूशन ये, चार हो गए। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा केस हमने क्या बोला? ए -1 होना चाहिए, तो अब ए को -1 लेते हैं। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यार जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है बी, दैट शुड बी इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, करें। सो ए शुड बी -1, सो एक्स स्क्वायर लिया, -15x लिया, +55 लिया, और इसको -1 से इक्वेट किया। इसको आप इधर लाओगे, 56 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -15x प्लस 56 इक्वल टू जीरो।
अब कैसे तोड़ोगे? 56 क्या होता है? 7 8 जो, ठीक है। तो x -7 और x -8, यही आएगा। तो x यहाँ पे हो गया 7 होगा या 8 होगा। तो x की वैल्यू और 7 या 8, बट हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि जो, अगर x को मैं 7 ले रहा हूँ, राइट, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है b का, ये इवन नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा, है ना। दोनों पे देखना पड़ेगा, जिस पे होगा वही वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपोनेंट हैज टू बी इवन। करके देखें, तो 7 रख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 7 5 35, ऑड 35, 49 ऑड, ऑड 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 में से ऑड सेपरेट करो तो इवन हो जाएगा, इवन प्लस 6 इवन, तो एक्सप्रेशन इवन हो जाएगा 7 के लिए। 8 देखते हैं, 8 रख के देखते हैं, ये 8 का स्क्वायर तो इवन आएगी, 5 8 40, सभी इवन हो गए, तो इवन ही आना है। तो ये भी हमको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, राइट। सो हमारे 6 सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, सभी एक्सेप्टेबल है, राइट। ये दो सोल्यूशन एक्स की वैल्यूज, ये दो सोल्यूशन और ये दो सोल्यूशन, आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, टोटल 6 रियल सोल्यूशन। रियल में नेगेटिव भी लेते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं, जीरो भी लेते हैं, फ्रैक्शंस भी लेते हैं। रियल मींस, राइट, इमेजिनरी जो ना हो, दैट इज रियल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सारे अलजेब्रा के। ओके, सो दिस इज ऑन फंक्शंस। रीड करें इसको। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस डिफाइंड बाय fx equals to mod of x plus mod x mod is equals and gx equals to 1 by x for x not equal to 0. If f of a plus g of fa equals to 13 by 6 for some real a, again इसमें real a बोला हुआ है, then the maximum possible value of f of g of a is, a should be real, right? Maximum possible value पूछा है इसका, f of g of, composite function कहते हैं उसको, we call it composite function। composite function का क्वेश्चन है ये, कैसे करोगे? लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉड भी है, कॉम्पोजिट फंक्शन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है, और उसमें मैक्सिमम भी लगा हुआ है, राइट। तो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सो कैसे करोगे इसको? कहाँ से स्टार्ट करें? ठीक है, एफ ऑफ, इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, ये जो दी हुई है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ, इसको लिख लें पहले, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एफ ऑफ ए क्लोज क्लोज 13/6 है, ये दिया हुआ है हमको। अब एफ ऑफ एक्स हमें ये लिखा हुआ है, राइट, मॉड ऑफ एक्स प्लस, इसको लिख देते हैं। एफ ऑफ ए क्या होगा उसके हिसाब से? मॉड ऑफ ए होगा प्लस मॉड ऑफ ए होगा, ए होगा, ठीक है। एफ ऑफ ए डन। फिर जी ऑफ एफ ऑफ ए, तो जी ऑफ एक्स क्या होता है? 1/x होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1/fa, और एफ ए तो हमने अभी लिखा, राइट, यही होगा 1/fa, है ना, करेक्ट। सो जी ऑफ एफ ए, जी ऑफ एक्स क्या था? 1/x था, तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ए वुड बी 1/fa, और एफ ए हमने अभी लिखा पूरा, तो इसको मिटा के हम पूरा उसको रिपीट कर देते हैं, पूरा इसी को रिपीट कर दो, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए, करेक्ट। ये आ रहा है, इक्वेशन मिल रही है हमको यहाँ पे, ठीक है। और पूछा क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल एफ ऑफ जी ऑफ ए, एफ ऑफ जी ऑफ ए पूछा ये है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ ए का मैक्सिमम वैल्यू बोले। अब इसके हिसाब से क्या होगा? जी ऑफ ए क्या होगा? जी ऑफ ए इज व्हाट? जी ऑफ ए इज 1/a, करेक्ट। एफ ऑफ 1/a हो जाएगा, ठीक है। जी ऑफ ए इसके हिसाब से क्या होगा? 1/a, जी ऑफ ए इज 1/a, तो जी ऑफ ए को हमने 1/a लिख दिया। अब एफ ऑफ 1/a इसके हिसाब से चलेंगे, तो क्या आएगा? हमें पूछा ये गया है मॉड ऑफ 1/a प्लस मॉड ऑफ 1/a, इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। चलो ठीक है, तो अब एक ही बात है, पूरी पूरी एक ही बात है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये दिया हुआ है, वो निकालना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। ओके, सो मॉड है, उसके अंदर भी छोटा सा मॉड है, सेम चीज यहाँ पे है। तो जब भी मॉडुलस को सॉल्व करते हैं, तो मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन को हम अज्यूम करते हैं, यार वो अगर ग्रेटर 0 है तो क्या होगा? अभी एक क्वेश्चन आपने किया भी था, मॉड के अंदर के एक्सप्रेशन को मान रहे हो 0 से बड़ा, तो मॉड ऑफ दैट वैल्यू वुड बी टेकन एज प्लस ऑफ ए, ठीक है। तो पहले हम लोग कंडीशन लेते हैं, अगर ये जो अंदर का एक्सप्रेशन ए है ना, कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडुलस, इफ ए इज टेकन एज ग्रेटर देन 0, देन यही तो है कॉन्सेप्ट,
देन मॉड ऑफ ए इज टेकन एज प्लस ऑफ ए, ठीक है, और ए को लेस देन जीरो मानते हो, ठीक है, तो इन दैट केस वो माइनस ए माना जाता है, ठीक। सो चलिए, सो यहाँ पे देखते हो मॉड ऑफ ए को आप ए से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, मॉड ऑफ ए को आपने ए से रिप्लेस किया तो ट्वाइस ऑफ ए बन जाएगा, तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस ए, राइट, इसके हिसाब से, राइट, सो ये ट्वाइस ऑफ ए हो गया इक्वल्स टू व्हाट, 13/6, यहाँ तक सब सही है। अब ए आपने जीरो से बड़ा माना है तो ऑब्वियसली टू ए भी जीरो से बड़ा हो गया, अंदर वाला एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा ये है, तो ये भी अजम्पशन है, तो अगेन ये मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस ऑफ ए, ठीक है, तो प्लस ऑफ टू ए, तो ये हो गया टू ए प्लस वन अपॉन टू ए इक्वल्स टू 13/6, तो एक क्वाड्रेटिक दिख रही है ए में, इट्स अ क्वाड्रेटिक इन ए, राइट, कैन वी सॉल्व दिस एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ ए, देखते हैं क्या आ रही है, लेट्स सॉल्व, देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। So it is 4a square. I can see 4a square plus 1 whole divided by twice of a is equals to 13/6. ये 2 6 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 आ गया, 13/3, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 12a स्क्वायर प्लस 3 a को उधर भेजा, 13a, 13a को इधर लेकर आते हैं, क्वाड्रेटिक बन रहा है, माइनस 13a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यार है, तो a की दो वैल्यूज आएंगी, देखते हैं क्या आ रही है, ए की दो वैल्यूज आएंगी, उसके हिसाब से हम लोग उसको मैक्सिमम निकाल पाएंगे, अप्रोच तो समझ में आ रही है कि हाँ हम सही जा रहे हैं, ठीक है। सो अब 13 एंड यू वांट व्हाट, 12 थ्री जा 36 चाहिए आपको, 36 कैसे बन सकता है, 9 फोर जा 36 होता है, तो ठीक है 9 फोर जा कर सकते हैं, सो 12 ए स्क्वायर 9 फोर 36 होता है, सो 12 ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 9a प्लस 3 कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है, सो 4 टाइम्स ऑफ a कॉमन, फाइव ऑफ a माइनस 1 हो गया, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 3 लोगे, फाइव ऑफ a प्लस माइनस आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0, देखिएगा सब सही है, एक बार देख लेते हैं, 4a कॉमन 3a, ठीक है, -3 प्लस, परफेक्ट, ठीक है, तो 3a-1 कॉमन लिया दोनों एक्सप्रेशन में से, फिर 4a-3 हो गया इक्वल्स टू 0, करेक्ट, तो देखते हैं a की वैल्यू क्या आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एक a जो आ रहा है दैट इज, यहाँ पे एक a जो आ रहा है दैट इज 1/3, और यहाँ पे इसको इक्वेट करोगे जीरो से तो 1/3 आएगा, इसको करोगे तो 3/4 आएगा, करेक्ट, सो आपको इसमें रख कर देखना है कितना आ रहा है, देखते हैं, सो 1/3 पे क्या आता है वो देख लो, 3/4 पे क्या आता है वो देख लो, और वैसे भी अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो जो आपका डिनोमिनेटर है, बिकॉज नीचे है यहाँ भी नीचे है, दैट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, जितना छोटा होगा उतना वैल्यू बड़ा आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो इसमें से वन वन थर्ड एंड थ्री फोर्थ विच इज स्मॉलर, वन थर्ड इज स्मॉलर, सो हम लोग एक को वन थर्ड रखेंगे तो विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट, सो बस रखना ही है, रख देते हैं, सो 1/3 आई गो विद दिस, 1/3 रखोगे तो 1/1/3 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/1/3 3 हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 वुड बी 3, सो आंसर शुड बी 6, ठीक है, 6 का मॉड 6 ही हो जाएगा, दिस शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, ऑब्वियसली 3/4 रखोगे तो इससे छोटा ही आएगा, 6 से छोटा ही आएगा, ठीक है, सो दैट इज द आंसर, आई होप चीज आपको समझ में आई होगी, यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे ए को जीरो से बड़ा लिख के देखा और चीजें आ रही हैं, राइट, सो इन दैट केस आपने दूसरा केस क्यों नहीं लिया, ए लेस देन जीरो भी तो लेके देख सकते थे, तो शायद कुछ चीज अलग होती, आप बिल्कुल ले सकते हो, दूसरा केस अगर हम लेके देखें, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो जो मॉड ऑफ ए होता है, मॉड ऑफ ए इन दैट केस क्या लेते हैं, माइनस ऑफ ए लेते हैं, है ना, मॉड के परिभाषा में यही है डेफिनेशन में, सो ए लेस देन जीरो, मॉड ऑफ ए लेस देन ए, तो ये पूरा माइनस ए हो जाएगा, है ना, अगर आप ये अज्यूम करते हो कि ये नेगेटिव होगा तो क्या, तो ये माइनस ए रखोगे, तो ए माइनस ए वुड बी जीरो, दिस इज जीरो, एनीथिंग अबव जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो 13/6 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा अगर आप ए नेगेटिव लेते हो तो, ठीक है, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो इसीलिए ए जीरो से बड़ा ही होगा, ए पॉजिटिव ही होगा, और हमने देखा ए की दो वैल्यूज पॉसिबल है, करेक्ट,
और इनमें से 1/3 लेने पे हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हाईएस्ट मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। करेक्ट। सो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे अलजेब्रा के इस वीडियो में हमने देखे, जो इंदौर ने पूछे थे। और आपने नोटिस किया होगा सभी कॉन्सेप्चुअल है, राइट? दे आर नॉट लाइक वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्चुअल। आपकी प्रैक्टिस सॉलिड है तो आप कहीं अटकोगे नहीं, आप कर जाओगे, है कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो पीवाईक्यूज सॉल्व करने से ये फायदे तो होते हैं कि हमको डायरेक्शन मिल जाती है कि किस दिशा में जाना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं। या सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, उसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, 3 क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसका एक चैलेंज प्रॉब्लम आप मान सकते हो, ज्योमेट्री क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री के। सो आई विल डिस्कस देम। तो ये क्वेश्चन अगली वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इसको करके बता सकते हो। ठीक है। सो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा नीचे कि इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है। ये भी उसी एग्जाम का क्वेश्चन है, इंदौर 24 के शॉर्ट आंसर सेक्शन का क्वेश्चन था। लेट एबीसी बी अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी विथ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 18। आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन दिस ट्राइंगल हैज बी एज वन ऑफ इट्स वर्टिसेस इज। तो आपको रेक्टेंगल, लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो इसके अंदर बना सकते हो, उसका एरिया पता करना। ठीक। चलिए गाइस, मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। ठीक है, एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अब 4 महीने बचे हुए हैं इंदौर के लिए, तो बहुत शानदार कुछ ना कुछ आता रहेगा, राइट? सो डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोस गाइस। आई नो इट्स इंपॉर्टेंट टाइम फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल, बट नोटिफिकेशन ऑन रख दोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं होगी। एक से एक सीरीज आने वाली है अभी। ठीक है आप लोग, बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।